नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 2026 है। कैलेंडर की तारीख हर साल बदलती है, लेकिन कुछ तारीख हमारे सीने में पत्थर बनकर जमी रह जाती है। ठीक 1 साल पहले यानी 5 मई 2025 को वो दिन वो रात मेरी ज़िंदगी की ऐसी याद बन गई जिसे शायद मैं कभी चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगा। सुबह से आज मैं उसी बात को सोच रहा हूँ। पिछले साल इसी वक्त मैं कहाँ था, किस डर से गुजर रहा था। अक्सर लोगों के ताने सुनता था, चुप रहता था, सहता रहता था, लेकिन ज़िंदगी की परिस्थिति ने मुझे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां मैंने जाने का कभी सपने में नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि करीब 13-14 साल पहले हुई थी। बचपन की एक चोट तो तब मामूली लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बचपन में गिरने की वजह से मेरी नाक की हड्डी गलत टूटकर गलत डायरेक्शन में जुट चुकी है। सालों तक मैंने इसे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह परेशानी एक बड़ी मुसीबत बन गई। कुछ भी खाता तो सांस की नली में अटक जाता। सांस लेने में एक जद्दोजहद बन गई। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो सबका एक ही जवाब था, सिचुएशन क्रिटिकल है, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बचपन में जिस ऑपरेशन के नाम से दूर भागता रहा, आखिरकार उसने दस्तक दे ही दी। 3 मई को डॉक्टर ने साफ कह दिया, लेज़र सर्जरी के द्वारा गले के रास्ते नाक की हड्डी को ठीक किया जाएगा। लेज़र की हीट से गला और नली प्रभावित होंगे, आपको बेहोश करना होगा। सोचिए उस लड़की की हालत क्या होगी जो पहले ही दुनिया की बातों और अपनी तकलीफों से मन को टूट चुका था। अब उसे अपनी बड़ी कमजोरी डर का सामना करना था। जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, वहाँ का मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा था। हर तरफ मशीनें, नीली लाइट्स और 6 से 7 डॉक्टर की वो टीम। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन मैं अपने आप को एक हिम्मत दी। मुझे शक्ति थी, मुझे मोटिवेशन था। उन्होंने एक बड़ा इंजेक्शन निकाला, करीब 1 हथेली जितना लंबा और 2 उंगली जितना मोटा था, जो कि बेहोशी का इंजेक्शन था। डर तो उस टाइम पर था। उस टाइम पर मेरा बीपी बढ़ चुका था और बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ चुका था। डॉक्टर बार बार कहते थे कि बीपी नॉर्मल करो, बीपी नॉर्मल करो। उन्होंने फिर कहा लंबी सांसें लो। बीपी नॉर्मल हुआ और उन्होंने एक नीली लाइट मेरे पास में रखी और लंबी लंबी सांसें लो और हल्का हल्का इंजेक्शन दिया। जैसे जैसे इंजेक्शन दिया, हल्के चक्कर से आने स्टार्ट हुए, हल्की सी गिरनी हुई और मुश्किल से 40 से 50 सेकंड के अंदर अंदर मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि बेहोशी कैसी होती है। मेरा अनुभव बहुत अलग था। जैसे कि वो दवा नसों में गई, एक हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और उसके बाद एक ऐसी सुखद नींद आई जिसे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं ली। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी स्वर्ग में हूँ, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई ताना नहीं, बस असीम शांति, असीम खुशी। वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। सर्जरी के बाद लेकिन जब आंखें खुली तो हकीकत कुछ और थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। गला और मुंह लेजर की गर्मी से जल चुका था। छाले ऐसे थे कि बोलना तो दूर, थूक निकलना भी मुश्किल था। मेरे नाक पर पट्टी लगी हुई थी। मेरे मुंह के अंदर कुछ ब्लड, खून के थक्के, कुछ मांस के टुकड़े मेरे मुंह के थ्रू बाहर आ रहे थे, गले के थ्रू। करीब 2-3 दिन तक ठीक से पानी भी नहीं पी पाया। कुछ बातें हैं जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और मुंह से खून के थक्के वगैरह आ रहे थे, तो उस टाइम पर पानी तो नहीं मिल सकता था। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर मैंने अपने आप को सहा, अपने आप को देखा। लोग आज भी बात करते हैं, ताने देते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ आसान है, लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन, ये दर्द, ये खामोशी लड़ाई मैंने अकेली ही लड़ी है। आज 1 साल बाद बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक जख्म होता है। किसी को जज करने से पहले उसकी तकलीफ को महसूस करना चाहिए। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपनी हिम्मत, खुद का हौसला, अपनी मर्जी से। ये मेरी वो सच्चाई है जो मेरी दिल के करीब थी, जो मैंने आपको शेयर की। और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा ऑपरेशन के बाद की वो सिचुएशन जो शायद मुझे मिली, जो किसी को शायद न मिल पाए। थैंक यू सो मच माइंड ऑफ लेजेंड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।